नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल डी एग्जाम में। तो आप सबके लिए मैं एसएससी जीडी का 23/2/2000 ठीक है 22 नहीं 24 में जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये एडिट हो चुका है, कुछ मिस्टेक। ठीक है, तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है 2024। ठीक है, ये आपका 2024 का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछते रहे वो सवाल आपके सामने लेके आ चुका हूँ और वही टॉपिक आपके कवर करने वाला हूँ जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि वर्ष 1999 पहली जनवरी को मंगलवार है तो पहली जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, यदि ये लीप वर्ष हैं, ठीक है, यदि लीप वर्ष नहीं है तो ठीक है आपके पता होना चाहिए, यदि लीप वर्ष नहीं है ठीक है तो क्या होता है, पहला दिन जो होगा वही होता है आखिरी दिन। ठीक है, मतलब क्या, यदि 1 जनवरी को मान लीजिएगा ठीक है सोमवार है तो आपका 31 दिसंबर को भी क्या होगा, आपका सोमवार ही होगा। ठीक है, इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा। यदि लीप वर्ष नहीं है तो जो पहला दिन होगा वही आपका आखिरी दिन होगा। यदि लीप वर्ष है, मान लीजिए लीप वर्ष है तो पहले दिन में अपन 1 जोड़ देते हैं तो आपका आखिरी दिन निकल आता है। ठीक, इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा। तो आपसे पूछा है 2019, तो एक ऐसा है बताइए लीप वर्ष नहीं है, तो यदि पहला दिन कौन सा है, मंगलवार है, तो आखिरी दिन भी क्या होगा, मंगलवार होगा। तो अपन, और आपसे पूछा पहली तारीख मतलब 1 जनवरी, तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल प्लस क्या हो जाएगा, बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ए रहा दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या है, 1 फिर 8 है, फिर कितना है 27 है, फिर 64, 127 और 216। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्या है, 1 का क्यूब होता है, ये क्या होता है बताइए 2 का क्यूब होता है, ये क्या होता है आपका 3 का क्यूब होता है, और ये होता है किसका 4 का क्यूब। ये क्यूब किसी का नहीं होता, ये आपका होता है 6 का क्यूब है। तो देखिए यदि इसको देखते हैं तो 5 का क्यूब आपको पता होगा कितना होता है 125, और प्लस यदि इसमें 2 ऐड करते हैं तो आपका 127 आ रहा है, जो कि आपका रॉन्ग सीरीज हो जाएगी, यानी 127 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एयर अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, बर्ड को इस प्रकार, ठीक है, अब बर्ड फिर ए है फिर ए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है वो क्या करना आपको बताना। तो अब देखिए डब्ल्यू आपको पता है वो कितने नंबर पर होता है 23 नंबर पर, ओ आपको कितने नंबर पर होता है 15 नंबर पर। ठीक है, और आर होता है कितने पर 18 पर, एल होता है 12 नंबर पर, डी आपका होता है 4 नंबर पर। अब एक्स कितने पर होता है आपको पता होगा 24, और पी होता है 16 नंबर पर, आर कितने पर होता है 18, 19, एस की बात हो रही है। ठीक है, तो 19 नंबर पर, एम होता है आपको कितने पर 13 पर, और ई होता है 5 नंबर पर। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यदि आप यहाँ पर भी देखेंगे तो +1 हुआ है, +1 हुआ है, +1 हुआ है, +1 हुआ और +1 हुआ है। तो इसमें भी यदि अपन +1 करते तो आपका आना चाहिए था कितना 25, और इसमें +1 ऐड करते तो 25 कितना हो जाता बताइए 16, 17। यदि इसमें +1 करते तो आपका 20 आना था, और इसमें +1 करते तो 14, और इसमें भी +1 करते तो 6। तो देखिए 25 का जो वैल्यू होती है वो आपको पता हो बाय, और इसका क्या होता है क्यू, 20 पे क्या होता है टी, और 14 पे क्या होता है एन, और 6 पे क्या होता है एफ। तो बाय क्यू टी एन एफ, बाय क्यू टी एन एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी थोड़ी बनेगा, क्यू चाहिए। ठीक है, तो बाय क्यू टी एन एफ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि इसको चेक करना है तो इसमें जैसे अपन एक ऐड करते हैं तो 26 पे क्या आता है जेड आपके सामने है, तो आगे चेक नहीं करना। ठीक है, सीरीज आपको समझ में आ जाए तो जल्दी से आंसर देना, क्योंकि टाइम भी बचाना जरूरी है।
ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है, कौन सा है 9वां है, और सुरेश का स्थान दाईं ओर से 9वां है। ठीक है, 9वां है। उनके द्वारा स्थान अदला बदली के बाद सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो पंक्ति बाईं ओर से मनीष का नया स्थान बताना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, लड़कों की पंक्ति मनीष का बाएं से कौन सा स्थान है 9वां। यदि आपको पता होगा ए होता है क्या होता है लेफ्ट और ए होता है राइट। ठीक है, तो बाएं से स्थान कौन सा है 9वां है, तो इधर से यदि किसका स्थान मनीष का, ठीक है 9वां है। और आगे बोला जाए सुरेश का स्थान दाएं से कौन सा है, बताइए दाएं से। ठीक है, सुरेश का कितना है 9वां इसका है। फिर आगे बोला जा रहा है कि उनके द्वारा स्थान अदला बदली कर लेते, मतलब सुरेश यहाँ पर आ जाता है और ठीक है मनीष यहाँ पर आ जाता है। तो बोला जा रहा है कि सुरेश का दाईं ओर से स्थान 18वां होता है, इस साइड से स्थान एक किस कौन सा हो रहा है बताइए, ये 18वां हो जाता है। तो अपन से पूछा क्या है, तो बाएं से सुरेश की नया स्थान बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे इसके तो दो तरीके हैं। कैसे दो तरीके, या तो आपने जो देखा इसमें कितना ऐड किया बताइए 9 था, 9 इसमें ऐड किया, आपका आंसर आ जाएगा। 9 इसमें ऐड करेंगे इसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन, टोटल निकालेंगे। ठीक है, टोटल आपको पता होगा। अब सुरेश की स्थिति, अब देखिए सुरेश को इस साइड से कौन सा है बताइएगा 18वां, और इस साइड से 9वां। ठीक है, तो टोटल यदि निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट से आपको पता है 9वां है और राइट से आपको पता है 18वां है, माइनस 1 कर देंगे। इनको यदि अपन ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 27, और माइनस 1 करेंगे तो टोटल हो गया 26। तो आपसे पूछा क्या है, बाएं ओर से मनीष का नया स्थान। तो देखिए दाएं से मनीष का आपको पता होगा कौन सा है, दाएं से मनीष का स्थान 9वां होगा, तो अपन को राइट से बताना है, तो राइट से बताएंगे टोटल। ठीक है, माइनस कितना कर देंगे, कहाँ से बताना, बाईं ओर से बताना है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से बताना है तो टोटल में से अपन राइट दाईं ओर से घटा देंगे और प्लस 1 कर देंगे। सॉरी, तो देखिए टोटल कितने बताइए आपने निकाल लिए, कितने 26, और यहाँ से कितना राइट से 9वें स्थान पर है और प्लस 1, तो 26 और ये कितना हो जाएगा 27। 27 में से 9 घटा देंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा 18। 18 आया कि नहीं, मैं उसी प्रकार से बोला था। जितने यदि इसमें देखिए 9 था, 9 से कितना हो रहा 18 हो, तो मतलब 9 ऐड किए तो 18 आ गए। आइए 18 के नहीं आए, तो इसमें ऊपर 9 ऐड करते अपना आंसर आ जाता। ये रहा अगला क्वेश्चन, भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्मदिन 17 नवंबर को हुआ है तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ है। तो देखिए कब हुआ है, मई में हुआ, और कब हुआ, मई में आपको दिन पता होने चाहिए। ठीक है, मई में टोटल दिन होते हैं 31, और 29 मई को हो चुका है, तो 31 में से क्या करेंगे अपन 29 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 2। तो देखिए मई के बाद क्या आता है जून के बाद क्या आता है बताइए, जुलाई आता है कि नहीं आता, जुलाई, और जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त। ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है नवंबर। तो नवंबर तक ही तो अपन को चलना है। ठीक है, जो लिखा हुआ वो अपन लिख दिया। ठीक है, नवंबर, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, नवंबर। तो देखिए मई में कितने दिन बच रहे थे, 2 दिन बच रहे थे। और यदि जून की बात करें तो जून में होते 30 दिन, जुलाई में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं, और अगस्त में होते हैं 31 दिन, सितंबर में होते हैं 30 दिन, और जो नवंबर महीना दिया गया है वही दिन लेते, 17 तारीख है तो 17। अब इसको अपन देखिए काटा पीटी यहीं पर कर सकते हैं, क्यों यहीं पर करेंगे, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, इसलिए अपन यहीं पर कैलकुलेशन इसको आसानी से भाग दे सकते हैं 7 से, क्योंकि जैसे ही अपन ऐड करेंगे पूरे जोड़ेंगे उसमें 7 का भाग देना ही देना है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 तो आपका आना ही आना है, यहाँ से भी कितना आएगा 2 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर 17 दूनी 7 दूनी 14, और 3 होता है 17, तो यहाँ 3। तो देखिए 3 और 1 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये कितने हो रहे हैं 6 और 2 8 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। 8 में जैसे अपन 7 का भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचने वाला 1, तो आपको 1 मतलब सोमवार में 1 दिन ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है, सोमवार में 1 दिन ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन में है कहीं क्या मिस्टेक हुआ, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। कुछ गलत हुआ क्या, देखो 29 मई को हुआ, मई
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर छोड़ दिया है कि नहीं? क्या छोड़ दिया? अक्टूबर छोड़ दिया। अक्टूबर में दिन कितने होते हैं? सितंबर, अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, मतलब 31 दिन होते हैं। तो अपन को क्या करना था, 3 दिन और इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ से बचेंगे तो 4 ऐड करना पड़ेगा। सोमवार और 4 क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। सोमवार को अपन मानते हैं 1 दिन और 4 इसमें ऐड करते, तो मैंने बताया था 5 यानी क्या होता है, जल्दी से बताइए, शुक्रवार होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की गलती नहीं करना, अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की अपन गलती कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए अपन बच कैसे गए, ये देखिएगा, ठीक है। क्यों? यदि ऑप्शन में आपको मंगलवार दिख जाता तो अपन ऑप्शन क्या करते, मंगलवार ही आंसर देते और आगे बढ़ जाते। तो इस प्रकार की गलती से क्या करना, अपन को बचना है, अच्छे से आपको महीने लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर कितना दौड़ता है, 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है, अंततः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर और दौड़ता है। तो अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा होगी? तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और क्या दक्षिण। तो वह पूरब की ओर दौड़ता है और 20 किलोमीटर। यदि वह यहाँ खड़ा है तो वह पूरब की ओर दौड़ा और कितना, 20 मीटर दौड़ा, ठीक है। फिर बोला जरा दाएं ओर मुड़ा, तो इसका दाएं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, इस साइड मुड़ा, ठीक, और कितना चला, 10 मीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर चला, देखिए 10 तो अपन ने चला दिया। फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 9 मीटर चला, तो मतलब दाएं, इसका दाएं ए हो जाएगा, तो और कितना चला, 9 मीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 5 मीटर, तो बाएं मुड़ा और ये कितना चला बताइए, 5 मीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ा और 12, तो ये 9 था और ये 12 हो गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा अंततः बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, अब इधर बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 6 मीटर। तो आपसे बोला जा रहा है उस लड़के के चेहरे के सामने, तो ये चेहरा तो इस दिशा की ओर, तो इस दिशा की ओर कौन सी दिशा है बताइए, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरी हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी और चौथी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र देखिए 1 2 3 चित्र में से आपको बताना है कि ये वाले में कौन सा आने वाला है, ठीक है। इसके अपोजिट आपको बताना, तो इसके अपोजिट यदि आप देखते हैं तो ए रहा ए, ठीक है। तो इसके अपोजिट बताना है, तो ए और ए देखिए, आयत और ट्रेंगल, आयत इसमें दिख रहा है, ट्रेंगल इसमें दिख रहा है, आयत इसमें दिख रहा है, ट्रेंगल, तो इसके अपोजिट जो बच जाते हैं वही आंसर होता है। मतलब इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, इस प्रकार का एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ए रहा, क्या है, सभी लाल कलम हैं। सभी लाल कैसे, जल्दी से बताइएगा, जितने के जितने लाल हैं वो क्या है बताइए, कलम है, ठीक है। और कोई कलम सफ़ेद नहीं है, कोई कलम सफ़ेद नहीं है, तो चलिए कोई कलम भी सफ़ेद नहीं है। तो अब आंसर दीजिएगा, निष्कर्ष पढ़िए एक बार कि कोई सफ़ेद कलम नहीं है, सफ़ेद तेरी कलम ये रही, मतलब सही है, ठीक है। कोई सफ़ेद कलम नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई लाल सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद तेरे लाल ये मतलब हाँ बिल्कुल राइट है, और सभी कलम लाल हैं, कलम सभी लाल। आपको पता होगा यदि बाहर से अंदर की हो जाती कुछ का रिलेशन सही होता है, लेकिन सभी का रिलेशन क्या होता है, गलत होता है, तो गलत हो जाएगा। तो आपका केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी अपन टिक कर देंगे, केवल 1 तथा 2 सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, आपको बताने कि अविवाहित अध्यापक और पिता में क्या रिलेशन है। तो देख लीजिएगा, ये जो आपके सामने बने हुए हैं, सबसे पहले अपन अध्यापक बना देते, ठीक है। अध्यापक, यदि अध्यापक हैं तो कुछ अध्यापक क्या होंगे, पिता होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और कुछ अध्यापक पिता होंगे, तो कुछ अध्यापक ऐसे भी होंगे जो अविवाहित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे थोड़ी कि सारे के सारे विवाहित अध्यापक बन जाएंगे, कुछ अविवाहित नौकरी लग जाती है वो अध्यापक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइएगा, यदि पुलिस को क्या बोला जा रहा है, शिक्षक कहा जाए, और शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील, तथा वकील को क्या बोला जाए, सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अब बात हुई अपराधियों को कौन पकड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा अपराधियों को। तो वीडियो को रोक के मैं बोलता हूँ बार बार, वीडियो को रोक के, ठीक है, आपको आंसर देता हूँ। अपराधियों को सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कौन पकड़ता है, बताइए, पुलिस पकड़ती है।
पकड़ते कि नहीं पकड़ते, तो क्या आप पुलिस आंसर देंगे? और ऑप्शन में 100% वो होगा। देखिए ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, वो आप सी आंसर देंगे। 99% बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार गलती अपन को नहीं करना है, क्योंकि आप देख लीजिएगा पुलिस को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शिक्षक बोला जाए, तो शिक्षक ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डियर स्टूडेंट, यदि आप हमारी पीडीएफ चाहते हैं तो डियर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ फ्री आप पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। आप ज्वाइन कहाँ पर करना है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो जाइए और फेसबुक पर जाके फेस को फॉलो कर लीजिए और ग्रुप भी बना हुआ वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारी पीडीएफ फ्री आप पोस्ट मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।